फोन आ रहा है, किसका आया है? ये तो मेरी ज्योति का है। अरे सुबह सुबह ज्योति ने तो कॉल कर दिया। हेलो। हाँ ज्योति बेटा, क्या कर रही हूँ? नहा के आई हूँ, बाल बनाए हैं। अभी तेरी भाभी को बोलूंगी तो चाय बना देगी, फिर थोड़ा रेस्ट करूंगी। और तू क्या कर रही है? पोछा लगा रही है? अरे बेटा, अब इतनी ठंड पड़ने लग गई, पोछा लगा रही है तू? अरे तो गर्म ही गर्म पानी से फिर भी हाथ तो गीले होते हैं बेटा, जुकाम लग जाएगी तेरे को। तो जुकाम भी बहुत लगती है सर्दियों में। अरे क्या जरूरत है तेरी सास के भी, ऐसे क्या नकचढ़ी है? उसको बोल दे ऐसे सर्दियों में कोई काम वाली बाई लगा ले, झाड़ू पोछे बर्तन के लिए। अब ज्योति तू बर्तन साफ करेगी और ये पोछा लगाएगी तो तेरे तो वो एलर्जी होती है सर्दियों से। अरे बेटा क्या गर्म पानी, ये तेरी सास भी ना कुछ सोचती नहीं। अरे वाह, फिर से माँ बेटी की बातें स्टार्ट हो गई। अरे मम्मी जी, कभी बहू की तरफ तो देखा करो। मैं सुबह से ठंडे पानी में काम कर रही हूँ, वो नहीं दिख रहा, और बेटी वहाँ गर्म पानी में काम कर रही है, वो भी बर्दाश्त नहीं है। अजीब दोगलापन थे मम्मी जी आपकी। नाश्ता भी नहीं किया? अच्छा। अरे तो बेटा तेरी सास को पता है तेरे को गाजर का हलवा पसंद ही नहीं है, तेरे को तो दाल का हलवा पसंद है। अब ये रोज रोज गाजर का हलवा बना के रख देती है, क्या नाश्ता करेगी? अच्छा, रात को भी पेट भर के खाना नहीं खाया? आलू? अरे बेटा तेरे तो आलू की सब्जी वैसे ही नहीं जचती। क्या आलू आलू रोज? तेरे को तो शाही पनीर वो अच्छे लगते हैं। मैंने तो कभी तेरे को 1 महीना हो गया सुना भी नहीं कभी शाही पनीर बना है, कोई मटर पनीर बने हैं। अरे बेटा ऐसे मत कर तू। सुन मेरी बात सुन, अब सर्दियां पड़ने लग गई बेटा, तो 1-1.5 महीने के लिए तेरे कपड़े ले आ और यहीं आ जा। हाँ गर्म कपड़े जरूर ले आना। अब बेटा क्या करूं, मेरा तो इतना दम घुटता है तेरी बातें सुन के रोज रोज। अब यहाँ तो देख बहू अपनी पसंद की बना लेती है, कुछ भी रोज अपनी पसंद की चीजें बना। अरे बेटा आजा, तू तो 10-15 दिन के लिए क्या 5 दिन का नाम लेके आ और 1 महीने बाद में भेजूंगी। ऐसे कैसे भेज दूंगी? सर्दियों में भेजूंगी नहीं, 1 महीने की सर्दी है खूब। हाँ ठीक है बेटा आजा। अब ये भी छोरी ना कितनी परेशान होती है। बहू सब्जी काट लेती हूँ फिर। अरे बहू। जी मम्मी जी। अरे क्या कर रही है? गाजर का? अरे मम्मी जी, वो आपको गाजर की सब्जी पसंद है ना, आपने कल ही तो बोला था, तो फिर सोच रही हूँ गाजर की सब्जी बना लूँ। अरे मेरी बात सुन, मेरे को गाजर की सब्जी पसंद है लेकिन ज्योति को पसंद नहीं। और आ जाएगी ज्योति और 1 महीने के लिए आ रही है वो, तो उसको वो शाही पनीर पसंद है और कल उसको वो पनीर मटर पनीर बना देना। अब वो आए ना तो उसकी पसंद का ध्यान रखना, मेरी पसंद रहने दे। मेरे को गाजर की सब्जी पसंद है, उसको नहीं है। अरे लेकिन मम्मी जी, ज्योति दी अभी 8-10 दिन पहले तो आए थे। अरे बहू तू कैसी, मेरे इस घर की बेटी है ज्योति, तू बहुत ध्यान रखने लगी। उसका 8-10 दिन पहले आए थे, उसका घर है, वो चाहे जब आए चाहे जब जाए। तू कौन होती है 8-10 दिन पहले आए थे? अरे सर्दियां है और सर्दियों में उससे काम नहीं होता। ऐसे अभी वो पोछा लगा रही थी, उसके एलर्जी है ऐसे पानी से, ठंडे पानी से। और तो वो क्या करूँ, सब्जी नहीं बनाऊं? गाजर की सब्जी ये तो रख दे, बाद में बना लेंगे, मेरी पसंद के बाद में, उसके जाने के बाद में। और शाही पनीर बना ले, वो पनीर पड़ा है फ्रिज में। और सुन, एक वो दाल का हलवा, अभी गर्म पानी में दाल भिगो दे और वो 2-3 घंटे में भीग जाएगी, फिर बना देना और फिर आगे से थोड़ा पहले भिगो देना। दाल का हलवा 2-3 दिन से बन जाना चाहिए। वो उसकी सास एनी टाइम वो गाजर का हलवा बना के रख देती है, वो नाश्ते में वो खा ले वो खा ले, इतनी परेशान होगी, उसकी पसंद का ध्यान ही नहीं रखती वो कुछ भी। ठीक है मम्मी जी। और वो मटर की पूरियां उसको पसंद है, जल्दी से कर दे। वो मटर वो छिले हुए पड़े हैं। तो मम्मी जी सब कुछ आज ही बनवाओगी क्या? अभी तो 1 महीने रुकेगी ना दीदी। अरे 1 महीने रुकेगी, लेकिन कितने दिन से, 2-3 दिन से तो उसने खाना नहीं खाया। वो भर पेट खाना खाएगी छोरी। आज तो बना दे जल्दी जल्दी में, और कल से फिर और ध्यान रखने ला। एक ही चीज पसंद थोड़ी है, और भी बनानी है उसके लिए। 8-10 दिन पहले आई थी वो ध्यान रखने लग गई है तू। ठीक है मम्मी जी बनाती हूँ। मम्मी मम्मी, अरे कौन है? अरे दीदी आप, नमस्ते। अरे नमस्ते भाभी, मम्मी कहाँ है? इतना बड़ा ट्रॉली बैग। अरे ये तो मेरे कपड़े हैं भाभी। मम्मी ये भी ना। अरे ज्योति बेटा अंदर हूँ रूम के, आजा आजा बेटा। आ गई? कहाँ गए मम्मी? अरे ये रही मैं तो। अरे मम्मी कहाँ बैठे हो? कितनी देर हो गई, आवाज लगाते ऐसे भी नहीं। बेटी आई है तो बाहर तो आ जाए। अरे बेटा रूम मेरा यही है, तो मैं तो दिन भर इसी रूम में रहती हूँ, रेस्ट करती हूँ। बाहर क्या करूँ बैठ के? और
इस बार तो पतली हो गई बेटा। अरे मेरे मम्मी, को कमजोर कमजोर लग रही है। काम कर करके थक गई मैं तो। 1 महीने के लिए यहीं रुक जा, सर्दियों में तो इतना काम रहता है, और सर्दियों में तेरे तो वो पोछा वो झाड़ू वगैरह बर्तन करेगी तो तेरे तो वो एलर्जी बुखार वगैरह होगी। अब नाम ही मत लेना जाने का। तेरी सास का कॉल आए तो मेरे से बात करवा देना, और दामाद जी का आए तो बोल देना कि अरे मेरी मम्मी, मम्मी नहीं भेजेगी। मैं इनको तो मैं बोल के आई हूँ कि मैं 1 महीने तक नहीं आऊंगी, लेकिन बोल मेरी दिया सास को दामाद मैंने जी 10 को। दिन का नाम लिया है, उसके बाद में क्या कोई होगा? नहीं, 10 दिन बाद में कॉल आए तो मेरे से बात करवा देना। ऐसे बोल दूंगी जुकाम लग गई बुखार हो गई। बेटा ये कोई बात होती है? गर्म ही गर्म पानी, लेकिन पोछा सर्दियों में से काम वाली लगा ले। अरे मम्मी, आप तो देखो मेरे लिए कितना सोचते हो। अब मैंने जैसे ही मम्मी जी को बोला ना कि मम्मी जी मैं पीरियड जाके आ रही हूँ, तो मुझे बोलती है तू तो साल में 10 बार जाती है। मम्मी कब 10 बार आई मैं? अरे कब आई 10 बार? और अब ऐसे आऊंगी नहीं कि अपना अरे घर उसको है। जोर आता है काम करने करते हुए, ऐसे ही। अरे बहू, ज्योति के लिए चाय बना ले। एक बात है, भाभी के मजे हैं। अरे मजे आराम से। मजे हैं इसके, और क्या काम है दिन भर? बस वो बेटा सुबह सुबह ऑफिस चला जाता है और दिन भर दोनों रहती हैं, तो काम निपट गया। पूरे दिन टीवी देखेगी बैठ काश के, मम्मी रेस्ट मुझे भी करेगी। ऐसा घर मिलता। अरे बेटा ये तो किस्मतों की बात होती है। इसकी किस्मत अच्छी थी और तेरी फूटी हुई थी, तो ऐसा ससुराल मिला। अब मम्मी आपको पता है ना, मुझे गाजर का हलवा बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। अरे तो क्यों बनाती है तेरी सास को ये? मैं शुरू शुरू में वो आई थी देखने, तभी बोल दिया था ज्योति को वो दाल का हलवा पसंद है, तो क्यों नहीं अरे तो बनाती मम्मी है? बोलती है कि सही रहता है, हेल्दी है, ये है वो। क्या हेल्दी क्या यार मम्मी, healthy मुझे अच्छा गाजर नहीं का लगता तो हलवा? नहीं लगता बस। अरे बेटा वो चाय ले आई। लीजिए दीदी चाय। चाय पीने के बाद में वो तेरी भाभी को बोला था दाल का हलवा, और वो जो तेरे को मटर की पूड़ियाँ अच्छी लगती है ना, वो सब बनाई है इसने आज। अरे दीदी अंगूठी तो बड़ी सुंदर पहन रखी है, इस बार नई खरीदी है क्या? अरे भाभी ये अंगूठी है। अरे हाँ ये अंगूठी। अरे ये तो मेरी सास ने गिफ्ट की थी अभी मेरी एनिवर्सरी पे। हाँ हाँ, सास ने गिफ्ट करी है। भाभी आपकी नज़र बहुत तेज है, देखो झट से पहचान लिया कि नई अंगूठी है। अरे हाँ देख, मैंने तो ध्यान ही नहीं दिया। तेरी भाभी की एक बात है, नजर तेज है इसकी। और घड़ी भी मुझे तो नई नई सी लग रही है। अरे भाभी ये घड़ी मेरी ननद ने गिफ्ट की है एनिवर्सरी पे ही। अच्छा आपकी ननद ने गिफ्ट करी है। अरे तो बेटा वो सास ने ये अंगूठी दे दी, घड़ी तेरी ननद ने दे दी, दामाद जी ने क्या दिया एनिवर्सरी पे? अब मम्मी आपको क्या बताऊं, दामाद जी की तो पूछो ही मत, इन्होंने तो कुछ भी गिफ्ट नहीं किया। अरे कुछ भी नहीं किया? ये कोई बात होती है? अब देख ले दामाद जी की ऐसी, ये बात ही पसंद नहीं है मेरे को। मैं बोलूंगी दामाद जी को, ये कोई बात होती है? सास ने दे दी, ननद ने दे दी, और उन्होंने कैंसिल कर दी। अरे मम्मी जी नहीं, गिफ्ट तो दिया है जीजा जी ने भी। जीजा जी ने मुझे पहले ही बोल दिया था कि सरप्राइज दूंगा। इस बार नैनीताल घुमाने ले गए थे ना, वो एनिवर्सरी का गिफ्ट ही तो था दीदी का। अरे भाभी आप कौन से जमाने में जी रहे हो, क्या गिफ्ट दिया उन्होंने? अब वो तो घूमना, तो मैं घूमने को कोई गिफ्ट मानूं क्या? देखो भाभी भी कैसी बात करी कि घुमा दिया। अरे बहू घूमना फिरना तो होता ही रहता है, साल में 1-2 बार जाते रहे, वो गिफ्ट माना जाता है कि घूमने वाला? और एक्चुअली मम्मी मैंने खुद ने उनको नैनीताल के लिए 10 बार बोला, तब घुमाने ले गए थे। मैं पिछले साल भी बोल रही थी तो उन्होंने कहा गिफ्ट सरप्राइज दूंगा सरप्राइज दूंगा, तो एनिवर्सरी पे ये सरप्राइज कर दिया। मैं इसको नहीं मानती। अरे नहीं बेटा, घूमना फिरना ये कोई बात होती है कि घूमने साल में 3-4 बार चले जाते हैं, पता नहीं कहाँ कहाँ घूमते। ये कोई एनिवर्सरी का गिफ्ट होता? मैं बोलूंगी छोरी को ऐसे ही रख दिया एनिवर्सरी पर भी। दीदी आपको देख के ही लग रहा है कि आप ससुराल में बहुत खुश हो। देखो इस बार तो मोटे मोटे भी लग रहे हो मुझे। मैं? मम्मी आपको कहाँ से मोटी दिख रही हूँ मैं? अरे बहू, अब तू भी कैसी बातें कर रही है? ज्योति तो पहले से कितनी वीक हो गई। ऐसे रोज रोज वो गाजर का हलवा बना के रख देती है इसकी सास, और इसको पसंद नहीं बिल्कुल ही। दूसरे के घर में बनता तो ही पसंद नहीं शुरू से। अरे भाभी आपके मजे है इसलिए आपको बात आ रही है, मैं जानती हूँ मैं कैसे वहाँ एडजस्ट कर रही हूँ। अरे बेटा छोड़, तू तो 1 महीने के लिए यहीं रुक जा, और आराम से सर्दियों में दाल का हलवा बना के दूंगी। 4-5 दिन से दाल का हलवा बन जाना चाहिए बहू। और इसको जो पूड़ियाँ है, मटर की पूड़ियाँ जो पसंद है, सब्जी शाही पनीर, अब ये ज्योति रहे ना इतने दिन, इसकी पसंद की चीजें बननी चाहिए। अब रोज रोज तेरी पसंद की चीजें मत बना लेना। अब मम्मी क्या बताऊँ आपको, अब सर्दी आ गई ना, बोल रही थी गोंद के लड्डू बनाओ। अब आपको पता है मैं गोंद के लड्डू मुझे पसंद नहीं तेरे को है। पसंद ही नहीं बिल्कुल ही। तेरे को तो मेथी के लड्डू अच्छे लगते हैं। नहीं समझते लेकिन। अरे और हमेशा पालक की पूड़ी, बथुए की पूड़ी, अभी कौन घास की पूड़ी खाएगा? ये कौन घास फूस की पूड़ियाँ खाता है? कोई नहीं खाता ये तो।
अब बेटा 1 महीने रह के यहाँ अच्छे से तेरी पसंद की चीजें खाना, रेस्ट करना। कितनी कमजोर हो गई। लेकिन मम्मी कमी इनमें भी है, ये भी क्या उन्हीं का पक्ष लेते हैं कि मम्मी सही बोल रही है, हेल्दी डाइट लेनी चाहिए, अच्छा खाना खाना चाहिए। वो अच्छा खाना है क्या? अरे वो पालक और मेथी वो अच्छा खाना है, घास फूस है, वो तो कौन खाता है। वो तो ऐसे गाय भैंस को डालते हैं। ऐसी बातें करते हैं दामाद जी भी। इस बार आने दे, मैं बोलूंगी उनको। ये कोई बात हुई? ना कोई गिफ्ट का ध्यान रखते, ना छोरी का खाने का ध्यान रखते हैं। कैसे कमजोर सी हो गई। इस बार तो तू ऐसे काली काली भी हो गई, पता नहीं कोई पार्लर में नहीं गई क्या इस बार? अरे मम्मी टाइम ही नहीं मिला, 1 महीने पहले गई थी। अरे मम्मी जी बात मोटे पतले होने की नहीं है, आपको मैं मोटी लग रही हूँ कोई बात नहीं, लेकिन एक बार सोचो आप कि आपने मेरी कौन सी पसंद का ध्यान रखा। अरे बहू, तू कैसी बात कर रही है? तेरी हर चीज तेरी पसंद की बनती है, तू खुद बनाती है, खुद खाती है, और फिर बोल रही है मैं कमजोर। कहाँ हो गई कमजोर? तू तो पहले से मोटी हो गई, वजन बढ़ गया तेरा तो। मैं कब अपनी पसंद की बनाती हूँ? मैं पहले आपको पूछती हूँ मम्मी जी किस चीज़ की सब्जी बनानी है, जो आपको पसंद है वो बनता है। अरे दीदी की सास तो फिर भी अच्छी है, इनको कभी पूछती है, इनके लिए अच्छी डाइट बनाती है। अरे दीदी की एनिवर्सरी आई तो इनकी सास और ननद ने इनको गिफ्ट दिया, जीजा जी इनको घुमाने ले गए, उसको तो आप नेगेटिव ले रहे हो। अरे कभी इस बहू की तरफ भी ध्यान दिया है क्या? मेरी एनिवर्सरी पे आपने क्या गिफ्ट दिया बताओ? और ये मुझे घुमाने लेके जाने वाले थे, उस दिन आप बीमार हो गए तो मेरा तो वो भी कैंसिल हो गया। मम्मी जी फिर भी मैंने कोई रिएक्ट नहीं किया, कोई नेगेटिव बात नहीं बोली, और दीदी को सब कुछ वहाँ अच्छा अच्छा मिल रहा है। इनकी जो सास है अनुभवी है, बड़ी है, तो हेल्दी डाइट खिलाती है, तो अच्छी बात है ना। उसको भी आप नेगेटिव वे में ले रहे हो। मम्मी जी देखो आप इस तरीके से रखोगे ना दीदी को तो एक दिन इनका घर टूटना निश्चित है। उम्र में मम्मी जी आपसे छोटी हूँ, लेकिन कम से कम छोटी छोटी बातों को आप इग्नोर करो ना। जो इतनी अच्छी अच्छी पॉजिटिव बातें दीदी के पक्ष में है वहाँ ससुराल में, उसको तो आप इग्नोर करते जा रहे हो, और जो कुछ छोटी छोटी मीन में उनको आप तिल का पहाड़ बना देते हो। देखो मम्मी जी ये सब गलत है। अब मम्मी जी मैं कहूँगी तो आपको बुरा लगेगा, मैं तो इतने दिन से कह नहीं पा रही थी। जीजा जी का भी कितनी बार कॉल आ चुका है इनके पास, और वो हमेशा यही बात बोलते हैं कि आप दीदी को एनी टाइम बात करते रहते हो, इनको भरते रहते हो। और जीजा जी तो यहाँ तक बोल रहे थे कि अगर इस तरीके से मम्मी मेरी वाइफ को समझाती रही, मेरा घर टूटने में टाइम नहीं लगेगा, और एक दिन ये तलाक तक नौबत आ जाएगी। अब सोचो मम्मी जी आप क्यों दीदी के घर के पीछे पड़े हो? दीदी अच्छी भली है, वहाँ सब कुछ इनको अच्छा मिल रहा है, आप क्यों नेगेटिव बातें करते हो? अरे भाभी आप, अरे इनका मन कब लगेगा? आप वहाँ छोड़ोगे तभी तो इनका मन लगेगा वहाँ पे। और तो और दीदी के घर में कौन आ रहा है, क्या सब्जी बन रही है, कब चाय बन रही, कब कॉफ़ी बन रही है, वो भी अपने घर में अपने को पता रहता है। एक रिपोर्टर का काम कर रहे हो मम्मी जी आप। अरे मम्मी आप कुछ बोलते क्यों नहीं? यहाँ भाभी से सुनाने के लिए मुझे बुलाया था क्या? अरे बेटा ज्योति, शायद ये तेरे भाभी सही बोल रही है। तेरी सास की गलती नहीं है, तेरी वो ससुराल वालों की कोई गलती नहीं है, मेरी गलती है बेटा सारी। अरे मम्मी इसी वजह से तू बार बार चल के यहाँ आ जाती है। मैं बुला लेती हूँ बेटी के मुँह में, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए बेटा, तेरा घर ऐसे नहीं बचेगा। बहू वो ज्योति के लिए वो बनाया ना हलवा, दाल का हलवा और वो मटर की पूरियाँ, वो तो ला दे, इसको खिला दे। और फिर बेटा सुन, अब आज शाम को तू वापस चली जा, और तेरी सास बोले ना आने के लिए तभी आना, ऐसे मत आना बेटा। अरे मम्मी ये आपके हलवा और पूड़ी आप ही रखो। अरे इस हलवा पूड़ी से तो मेरे ससुराल की नमक रोटी अच्छी है, जो कम से कम मैं इज्जत से तो खाती हूँ। अरे यहाँ बेइज्जत होके मुझे हलवा और पूड़ी नहीं खानी, आपकी पूड़ी और आपका हलवा भाभी आप लोगों को ही मुबारक। अरे मेरी सास ही अच्छी, सब अच्छे हैं। अरे मेरी सास ही अच्छी जो एनी टाइम मुझे ये बोलती है बहू तेरी पसंद का बना ले, तेरी पसंद का बना ले, कितनी पसंद का ध्यान रखती हो। और यहाँ एक दिन आप लोग हलवा पूड़ी डाल रहे हो मुझे, जिसमें कितनी बातें सुना दी आप दोनों ने मुझे। मैं जाती हूँ मम्मी। अरे बेटा ज्योति, तू ही तो बोलती रहती है एनी टाइम कि मेरी सास मेरी पसंद का ध्यान नहीं रखती, मेरी पसंद का ध्यान नहीं रखती, और आज बोल रही है मेरी सास एनी टाइम मेरी पसंद के लिए बोलती रहती है। तो फिर बेटा तेरी कमी किस चीज़ की है? क्यों तू मेरे पास बार बार ये शिकायतें करती है? और तेरी शिकायतें सुन के मैं तेरी बातों में आ जाती हूँ और तेरे को बुला लेती हूँ। अरे बेटा बहू, तूने आज सही किया, मेरी आंखें खोल दी। मेरी जैसी माएँ बहुत सारी हैं जो बेटी के मुँह में ऐसे ही बेटी की बातों में आ जाती हैं और बेटियों को मायके बुला लेती हैं, और उसका घर बसने से ऐसे ही वो परेशान होती है, घर बसने नहीं देती।